फिर से एक नई वीडियो में लॉगिन करने के बाद आपको ये वाली स्क्रीन सामने मोबाइल पर शो होगी। यूटिलिटी टैब भी बोलते हैं इसको, होम पेज आप कह सकते हो। इसके जितने भी आइकन्स हैं उनको हम एक एक करके स्टडी करेंगे। सबसे पहले डे बिगिन। दर्पण ऐप में कोई भी काम करने से पहले डे बिगिन करना बहुत ज़रूरी है। आप ये कह सकते हो आईपीपी का काम करने से पहले भी आप डे बिगिन ज़रूर करें, और उसके लिए आपको क्लिक करना होगा डे बिगिन आइकन पे, और उसके बाद आपको यस पर क्लिक करना है, जिससे आपको एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा जिसमें आज की डेट, करंट डेट और करंट टाइम शो हो रखा होगा। उसके बाद आपको उसको ओके करना है और उसके बाद उसका डे बिगिन हो जाएगा। विदाउट डे बिगिन अगर आप कोई भी काम करने के लिए जाओगे तो वो दिखाएगा डू डे बिगिन टू कंटिन्यू। तो इसका मतलब यही है कि आपको सबसे पहले डे बिगिन की एक्टिविटी को कंप्लीट करना है, उसके बाद ही आप कोई और काम इसमें कर सकते हो। और राइट हैंड साइड में जो आइकन बना हुआ है स्पेशल रेमिटेंस, वो आइकन यूज़ होता है अगर आप अपने अकाउंट ऑफिस से कोई भी कैश मंगवाते हो जिसको आप बाय हैंड लेके आते हो। ये सिनेरियो बहुत सारे सब ऑफिस से बीओ कैश की तरफ होता है। एक बार तो आप कैश मंगवाते हो जो आपके अकाउंट बैग में आता है, उसके अलावा अगर आप किसी भी समय कोई भी कैश रिक्वेस्ट करते हो तो आप उसकी रिक्वेस्ट इस आइकन के थ्रू डाल सकते हो। जैसे ही आप इस आइकन पर क्लिक करोगे तो आपके पास एक नई टैब सामने ओपन होगी। इसके अंदर 3 आइकन होंगे, क्रिएट रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट स्टेटस, कैश फ्रॉम एओ। तो सबसे पहले आपने क्रिएट रिक्वेस्ट टैब पर क्लिक करना है। उसके बाद जितना अमाउंट आपने अपने अकाउंट ऑफिस से मंगवाना है वो आप रेमिटेंस कैश वाली टैब में भर दोगे। उसके बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक करोगे तो आपकी रिक्वेस्ट जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। उसके लिए आपको एक एक्नॉलेजमेंट मैसेज भी शो होगा जिसमें एक रेफरेंस आईडी भी लिखी होगी जो आपके सब ऑफिस में या अकाउंट ऑफिस में भी शो होगी, जिसको वो अप्रूव करेंगे अपने सैप सिस्टम के द्वारा। और उसके बाद इस रिक्वेस्ट का अगर आप स्टेटस देखना चाहते हो तो उसके लिए आपको रिक्वेस्ट स्टेटस टैब पर क्लिक करना है और वहाँ पर आपको इस टैब का जो रिक्वेस्ट स्टेटस होगा वो आपको शो हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं। रिक्वेस्ट स्टेटस पर क्लिक करने के बाद आपको उसकी आईडी, रिक्वेस्टेड अमाउंट और एक्नॉलेजमेंट रिसीव्ड ऑन उसकी डेट, और उसके बाद उसका स्टेटस भी आपको दिखाई देगा जो कि एक्नॉलेजमेंट पेंडिंग अभी शो हो रहा है। जैसे ही वो एक्नॉलेज हो जाएगा उसके सामने एक कंफर्मेशन बटन भी अपीयर हो जाएगा जिसको आपको सिलेक्ट करना है, कंफर्म करना है, और उसके बाद आप वो कैश इस डिवाइस की जो स्पेशल रेमिटेंस टैब है उसके अंदर ही जो थर्ड ऑप्शन है उसमें रिसीव कर सकते हो कैश फ्रॉम। बिकॉज जो पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन का काम है उसके लिए आपको अकाउंट ऑफिस से कैश सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो आप इसका ख़ास ध्यान रखें। इसके बाद आपको एक नोटिफिकेशन आएगा जिसमें वो बताएगा कि कितना अमाउंट आपने रिसीव किया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि आप कैश रिसीव्ड फ्रॉम एओ का जो ऑप्शन है वो सिर्फ एक ही बार यूज़ कर सकते हो पूरे दिन में। इसलिए आप इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखें कि आपने जो कैश रिसीव किया है वो एक ही बार में आप सारा कैश उसके अंदर इंसर्ट कर दें। इसके बाद अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है जनरेट बोडा रिपोर्ट। बोडा मतलब बीओ डेली अकाउंट। तो जैसे कि पुरानी डिवाइस में होता था सेम वही प्रोसीजर इस नई डिवाइस में भी दिया हुआ है। आपको बोडा रिपोर्ट पर क्लिक करना है जिससे उसका करंट बिजनेस डेट का बोडा रिपोर्ट जो है वो आपके सामने आ जाएगा, जिसमें आप कितना कैश भेज रहे हो, कितना कैश आप मंगवाना चाहते हो, वो सब चीज़ें आप उसमें एंटर कर सकते हो। उसके बाद आप उस पर कंफर्म करोगे, उसके बाद ऑटोमेटिकली ही वो आपको बोडा रिपोर्ट जो है वो शो कर देगा। उसमें बैलेंस, ट्रांजैक्शन डेट्स, कितनी आपने रिसिप्ट की है, कितनी आपने पेमेंट की है, कैश बैलेंस, वो सब कुछ रिपोर्ट आपके सामने होगी। बोडा रिपोर्ट से संबंधित ही आपको एक और आइकन इसके यहाँ शो हो रहा है जो कि है बोडा रिपोर्ट। इस ऑप्शन में जाकर आप पुराने 15 दिनों की बोडा रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो। उससे ज़्यादा अगर आप जनरेट करने की कोशिश करोगे तो ये दिखाएगा नो रिकॉर्ड फाउंड। तो आप इस बात का ध्यान रखें, सिर्फ 15 डेज़ की बोडा रिपोर्ट ही आप जनरेट कर सकते हो। जो इंस्पेक्शन के टाइम पे आपको अगर इसकी ज़रूरत पड़ती है तो आप उससे पहले ही अपना रिकॉर्ड संभाल के रखें, बिकॉज़
ये दोबारा इसमें जनरेट करने नहीं देगा। अगर 15 दिन से ज़्यादा की रिपोर्ट आप निकालोगे तो ये आपको यही एरर बार बार शो करता रहेगा। तो आप इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखें, ये सबसे ही इम्पोर्टेंट इसका एक फ़ीचर है। नेक्स्ट आइकन की हम बात करें तो वो है IPPP। IPPP को आप डाटा एंट्री, डिपॉजिट और विड्रॉल के लिए आप यूज़ कर सकते हो। इस आइकन पर आप क्लिक करोगे तो ये सबसे पहले आपको डेट के लिए शो करेगा। सबसे पहले आपको इसमें डेट सिलेक्ट करनी है और आपको कोशिश करना है कि डे बिगिन से पहले और डे एंड के बाद आप कोई भी IPPP का वर्क ना करो। जैसे ही आप उसके बाद सर्च पर क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा, ये आपसे IPPP की डिटेल आपके मोबाइल में फैच करने की कोशिश करेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो आपको इसमें IPPP की विड्रॉल और IPPP की डिपॉजिट, जो कि हम आपको शो कर रहे हैं, नंबर ऑफ़ डिपॉजिट, नंबर ऑफ़ विड्रॉल, टोटल डिपॉजिट अमाउंट, टोटल विड्रॉल अमाउंट, ये सब आपको उसमें फ़िल करना है। ये बहुत ही ध्यान से आप फिल करोगे, इसके अकॉर्डिंग ही आपका वॉलेट का बैलेंस जो है वो चेंज हो जाएगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जितना अमाउंट आपने उसमें डाला है एक्चुअल में उतने की ही विड्रॉल हो। उसके बाद हम नेक्स्ट आइकन की बात करें तो वो है डेटा एंट्री का आइकन। डेटा एंट्री जो है वो आपकी सर्विसेज जो है DCube नाम के एक सर्विसेज के लिए दी गई है और उसके साथ साथ CSC की ट्रांजैक्शन भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। इसके अलावा अगर और कोई ट्रांजैक्शन आपको जो कहीं भी अकाउंट फॉर नहीं हो रही तो आप वो इसमें एंटर करोगे। तो इसके लिए आपको स्पेशल इंस्ट्रक्शन ये दी जा सकती हैं कि आप इसका काफ़ी ध्यान से यूज़ करना। ऐसा ही नहीं कि आप कोई भी एंट्री इसके अंदर डाल दो जिससे आपके वो डेली अकाउंट में गलत रिफ्लेक्ट हो। अब सबसे लास्ट आइकन की हम बात करेंगे वो है डे एंड आइकन। डे एंड आइकन जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। इससे आपको करंट बिजनेस डेट का जो डे एंड है वो ऑपरेशन का हो जाएगा। और इसकी एक ब्लॉकिंग वैलिडेशन जिसको आप कह सकते हो वो ये है कि CBS और PLI की पेंडिंग ट्रांजैक्शंस, IPPP की डाटा एंट्री, अकाउंटेबल मेल आर्टिकल्स की रिटर्न और बुकिंग ऑफ VPMO फॉर VP डिलीवर आर्टिकल्स। बोडा रिपोर्ट जनरेशन के लिए भी डे एंड ज़रूरी है और आपको ये डेली करना है बिकॉज नेक्स्ट डे आप डे एंड नहीं कर सकते। होप सो आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।